नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम ने देश की राजनीति में एक बड़ा संदेश दिया है। देखा गया है कि जो लोग वोटों की चोरी और फर्जी आरोपों के सहारे राजनीति कर रहे थे, उनकी स्थिति अब कमजोर होती जा रही है। उनकी पार्टी के साथ वो राजनीति में भी डूबने वाली है। श्री अखिलेश यादव और उनके जैसे नेता यदि अपने राजनीतिक अनुभव से नहीं सीखते हैं, जैसे कि फर्जी आरोप लगाना, पीढ़ी का दुरुपयोग करना, परिवारवाद को बढ़ावा देना और गुंडों अपराधियों का साथ देना, तो ये तरीका न बिहार और न ही उत्तर प्रदेश में टिक पाएगा। बिहार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जातिवाद, परिवारवाद और अपराधियों के सहारे राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। अब देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। गरीबों के जीवन को खुशहाल बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति का अंत हो रहा है और जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस प्रकार की राजनीति का कोई समर्थन नहीं मिलेगा। चलिए पहले देखें ये वीडियो। देखिए, जो वोट चोरी किए वो तालाब में डूबे और अब उनकी पार्टी के साथ वो राजनीति से डूबने वाले हैं। और श्री अखिलेश यादव जी अगर अपने दोस्त श्री राहुल गांधी से नहीं सीखे हैं फर्जी आरोप लगाना, फर्जी पीडीए चलाना और परिवारवाद करना, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का साथ देना, तो यह राजनीति न जंगल राज, कट्टा राज बिहार में चल पाया है, न गुंडा राज, दंगा राज और अपराधियों का राज उत्तर प्रदेश में चल पाएगा। अब जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति के अंत की शुरुआत बिहार ने कर दी है। अब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, गरीबों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आगे बढ़ेगा और श्री अखिलेश यादव जी सफाई जाने की तैयारी कर। परिवारवाद की बात होती है, लेकिन लालू परिवार का भी खूब नजर आ रही है। सब आकर के जयचंद के नाम यही हस्र होना है। जो परिवारवाद की राजनीति करने वाले हैं उनका यही हस्र होना है, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है, जातिवाद की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है, गुंडागर्दी की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है, बूथ लूटने वालों का कोई भविष्य नहीं है, झूठे आरोप लगाने वालों का कोई भविष्य नहीं है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वालों का कोई भविष्य नहीं है। देश उसका जवाब दे रहा है, प्रदेश उसके जहां चुनाव हो रहे हैं जवाब दे रहा है। ऐसे लोगों का राजनीतिक अस्तित्व ही संकट में है, लेकिन वह केवल मीडिया के माध्यम से उल्टे सीधे बयान देकर के जीवित रहना चाहते हैं। आपने बातें किए थे, लेकिन आज जो कश्मीर में होता था वो दिल्ली में हो रहा है। देखिए, देश सभी प्रकार के जो हिंसा के कुकृत्य हैं, चाहे वह आतंकवाद हो, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वह उग्रवाद हो, चाहे अलगाववाद हो, उससे मुक्त होने की ओर आगे बढ़ गया है। और जो इस प्रकार के रास्ते अपनाए हैं, सुरक्षा एजेंसियां गहराई से जांच करके उनको खोज निकालेंगी। कोई राजनीतिक दल का कोई भी नेता अगर राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश के दुश्मनों का समर्थन करेगा, उनके बारे में बयानबाजी देगा, तो देश उसकी समीक्षा करेगा और उसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देने का। देश के विभिन्न हिस्सों में जो हिंसक कुकृत्य, चाहे वो आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, उग्रवाद या अलगाववाद रहे हैं, उन्हें समाप्त करने की दिशा में सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। जिन्होंने देश के दुश्मनों का समर्थन कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है, उनका मूल्यांकन किया जाएगा और लोकतांत्रिक तरीके से जनता उन्हें जवाब देगी।